गति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, प्रवाह, उसको निष्क्रियता में न बदला जाए। हमें लगता है कि हमारे मैनेजमेंट में कहीं कोई शिथिलता थी, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कोई शिथिलता थी, हमारे करने के तरीके के अंदर कुछ निष्क्रियता आ रही थी और हम लोग पुरानी ही व्यवस्था को चलाए जा रहे थे, तो उसको बदल करके नया करने का अच्छा समय है। एक नए भाव के साथ, नई सोच के साथ परिवार को नया चिंतन देने का अच्छा समय है। वैसे भी गुरुदेव ने गायत्री परिवार के सृजन सैनिकों को एक योजना का हिस्सा बनाया है। हम लोग क्रांति का हिस्सा बन करके आए हैं, यदि हम लोग शांत होकर के बैठते हैं, ऐसा सोचें कि हम लोग सैनिक हैं और हर एक सैनिक के हाथ में गुरुदेव ने तलवार पकड़ा दी, तो यदि खाली समय में व्यक्ति होता है तो तलवार तो चलाने की आदत है, वो एक दूसरे पे चलाता है। इससे अच्छा है कि व्यक्ति योजना पे चलाए, एक योजना को ध्यान केंद्रित करके उस जगह पर अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। एक कहानी आती है, विराटनगर के राजा थे सुकृति, उनका एक हाथी था लहुश्रृंग, सबसे आगे युद्ध में चला करता था। और जब युद्ध में चलता था तो आगे लोग नगाड़े बजाते हुए चलते थे, युद्ध का जो बैंड होता है उसकी आवाज़ सुन करके आगे चलता था। बूढ़ा हो गया तो उसको लोगों ने धीरे करके पहले दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और अंत में बिल्कुल पीछे की तरफ खड़ा हो गया। एक दिन राजा का काफिला जा रहा था और देखा कि लहुश्रृंग जो है एक दलदल में फंस गया। दलदल ज़्यादा नहीं था पर वो उसमें से निकले ही नहीं। बहुत कोशिश कर ली निकालने की, नहीं निकले। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री ने कहा इसका बड़ा साधारण सा उपाय है। उन्होंने कहा क्या? मंत्री ने युद्ध के बैंड वालों को बुलाया। उन्होंने कहा तुम लोग बैंड बजाओ। जैसे ही बैंड बजाया गया वैसे ही लहुश्रृंग एकदम बाहर निकल करके आ गया। बोले अरे युद्ध का हाथी है, इसको आप ऐसे ही छोड़ोगे तो काम नहीं होएगा। हम लोग युद्ध के सैनिक हैं। हम लोगों को जब तक कार्यक्रम नहीं मिलेंगे, गतिविधियां नहीं मिलेंगी, आदमी शिथिल और निष्क्रिय होने लग जाता है। लहुश्रृंग की तरह से हम लोग हैं। निरंतर गतिविधियां, निरंतर कार्यक्रम, एक से एक बढ़कर गुरुदेव की योजनाएं, प्रज्ञा मंडलों की स्थापना, युवा मंडलों की स्थापना, महिला मंडलों की स्थापना, घर घर में गायत्री, घर घर में यज्ञ, हर जगह पर अखंड ज्योति की सदस्यता, जो जो नए नए काम हो सकते हैं, वो सारे नए कामों को हमें लेने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाइयों को जोड़ने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में देव स्थापना कराने की आवश्यकता है। नए नए कार्यक्रमों की योजना बनाने की आवश्यकता है। और ये यदि गतिविधियां चलती हैं युद्ध की तरह से, हमारी तैयारी चलती है, तो अपने आप व्यक्ति के प्राण जो हैं स्पंदित रहते हैं। जहां शिथिलता आती है, जहां निष्क्रियता आती है, जहां ठहराव आता है, वहां पर व्यक्ति अपने आप को शांत महसूस करने लग जाता है। गति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, प्रवाह, उसको निष्क्रियता में न बदला जाए, आगे बढ़े।